मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़िज़िक्स विद हादिया। हम आज एफएससी का फर्स्ट ईयर का जो है 2.5 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम्स की कंडीशंस देखनी है। ठीक हो गया। इसमें हमने देखना है कि हमारे पास कब कोई बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बैलेंस स्टेट है किसी भी बॉडी की या किसी भी रिएक्शन की। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमें अटेन हो गई है जी। तो हम जैसे केमिस्ट्री में बात करते हैं कि ये वाला रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, इसी तरह से हम क्या कहते हैं उसको कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में भी हम उसे बोलते हैं। इसी तरह जो बैलेंस स्टेट होती है किसी भी बॉडी की उसको हम कहते हैं कि ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये इसकी रेस्टिंग स्टेट होती है, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है कि इक्विलिब्रियम रेस्टिंग स्टेट नहीं होती। किस वजह से नहीं होती? क्योंकि हमें पता है कि हम इक्विलिब्रियम्स में बात करते हैं कि या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी मूव भी कर रही हो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो हम फिर भी कहते हैं उसे इक्विलिब्रियम में। अगर हम इसे रेस्ट में कहेंगे तो फिर तो एक ही कंडीशन बनती है कि जो बॉडी पड़ी हुई हमें नज़र आएगी हम उसे ही कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में है। हालांकि ऐसा नहीं होता। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि मूव तो कर रही होती हैं लेकिन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही होती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम है। मतलब वो उसकी जो वेलोसिटी है विद टाइम चेंज नहीं हो रही, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर भी हम कहते हैं कि हमारी ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह लें, वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या होती है? बैलेंस स्टेट होती है किसी भी बॉडी की। फिजिक्स में हम किसी बॉडी की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में हम किसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, के जो फोर्सेस उस पर लग रही हैं वो बैलेंस स्टेट के अंदर है। दूसरी क्या है कि इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक तरह की फोर्स ही है, लेकिन क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जो कि उसको जो है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए यूज़ हो जाता है हमारे पास। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है। जिस तरह से कोई भी टॉप होता है बच्चों के खेलने वाला या स्पिनर होता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि उसमें फोर्स तो हम उस पर भी लगा रहे होते हैं, लेकिन वो फोर्स क्या है, इस तरह घुमाती है उसको, इस तरह से, ना कि एक लाइन में, लीनियर नहीं होती वो फोर्स। वो क्या होती है, सर्कुलर में मूव करा देती है, हमारी बॉडी को सर्कल में मूव करने पे कर देती है। और उसके लिए एक एक्सिस का होना भी लाजमी होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा टॉर्क के लिए रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पर आर हमारे पास क्या है, ये वो मोमेंट आर्म है, मतलब उस एक्सिस से उस पॉइंट तक जहाँ पर ये एक्सिस है उसके लिए, टॉर्क के लिए एक एक्सिस का होना ज़रूरी है, जिसके गिर्द जो है वो बॉडी घूमती है, वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है उस बॉडी का। ठीक है, तो वहाँ से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पर हमने फोर्स लगाई, पी पॉइंट जहाँ पर हमने कोई फोर्स लगाई, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आर, मोमेंट आर्म है। ठीक है, क्या है, क्योंकि जो टॉर्क है इसको मोमेंट भी बोलते हैं, टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट भी बोलते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, मोमेंट आर्म। ठीक हो गया, आर्म वही बाजू वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, एक बैलेंस स्टेट है। इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना, कि उस बॉडी के ऊपर लग रही हुई तमाम फोर्सेस बैलेंस स्टेट में हो। ये ना हो कि जो हमारे पास अपवर्ड फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है या वो कम है एज़ कम्पेयर टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या होगा, हमारी बॉडी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो वो बैलेंस तो नहीं हुई, तो वो स्टेट इक्विलिब्रियम में भी नहीं हुई, हम उसे नहीं कहेंगे कि वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसी तरह से अगर टॉर्क है, कोई टर्निंग इफेक्ट है, कोई बॉडी घूम रही है इस तरह से, अगर हम जैसे कि गाड़ी का स्टेयरिंग है, जब हम उसे इस तरह से घुमाते हैं, तो अगर हम इस तरफ ज़्यादा घुमा देंगे तो हमारी ज़ाहिर बात है गाड़ी इस तरफ चली जाएगी ज़्यादा। अगर हम उसे क्या करते हैं कि बैलेंस स्टेट में रखते हैं, कि अगर हम यहाँ इस तरफ उसको जो है वो टर्न कर रहे हैं अपने उसको स्टेयरिंग को, तो हम क्या
है दूसरी तरफ भी उस पर एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस रखने के लिए। ठीक हो गया। तो क्या है, इन दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है इक्विलिब्रियम में। अगर तो इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क ठीक है जी, इक्विलिब्रियम टॉर्क जो है वो ठीक है, अगर बॉडी को फोर्स कोई मूव करी है तो फर्स्ट कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं, तो हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या है। आज हमने करनी है फर्स्ट कंडीशन डिस्कस, हम नेक्स्ट जो होगा लेक्चर उसके अंदर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क, क्योंकि हमारा लेक्चर लेंथी हो जाएगा। आज हम इसकी फर्स्ट कंडीशन को कर लेते हैं डिस्कस, जो कि कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या मूव करी हो विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं कि वो हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। और उसके अंदर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन जी हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, स्पीड है किसी भी बॉडी की जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसकी वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन है। और हमने कहा है कि हमारी वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ये क्या है, यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन क्या हुई, एक्सेलरेशन क्या हुई, ज़ीरो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर फोर्सेस के अंदर क्योंकि हम फोर्स जो है सिंपल फोर्स की बात करें हैं तो हम लीनियर फोर्स की बात करें। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है, तो वो क्या है, इसको इस तरफ मूव कराएगी, ये लगा दी मैंने फोर्स, तो क्या है, मैंने लीनियर फोर्स लगाई है, एक ही लाइन में फोर्स लगाई है, उसको ये टर्निंग इफेक्ट नहीं दिया इस फोर्स ने। अगर वही फोर्स मैं इसके जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूं, इस एक्सिस, ये हमारा एक्सिस मान लूँ, इसको मैं क्या करूं, अपना एक्सिस मान लूं, और इसके जो है वो एक परपेंडिकुलर एक्सिस और इसके क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा, ये इसको घुमा देगी इस बॉडी को, तो क्या आएगा, उसके अंदर आ जाएगा टर्निंग इफेक्ट, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टॉर्क। और उसके केस में हम लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन इसके केस में हम लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स भी हमने क्या कहा कि हमने इस तरफ लगाई, जिस तरफ भी लगाई, तो क्या हुआ, टर्निंग इफेक्ट तो नहीं आया ना, एक लाइन में फोर्स ने जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया है, लीनियर फोर्स लगी है उसके ऊपर, तो उसके लिए हम लीनियर एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हैं, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। लेकिन जो टॉर्क के लिए करते हैं उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। होता वो भी एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा कि हमारी जो बॉडी है उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, ये हम कंसीडर, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये हम जो है वो डिस्कस करें फर्स्ट कंडीशन को, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को। इसको मैंने आपको कहा कि अभी हम डिस्कस नहीं करें, तो ये तमाम बातें किसके लिए कह रही हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो क्या है कि इसके अंदर हमने लीनियर एक्सेलरेशन देखा, वो हमारे पास आ गया जी ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, ठीक है, सही हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास, हमें पता है कि न्यूटन का लॉ क्या है, F इज़ इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब हमारा एक्सेलरेशन ही ज़ीरो हो गया, F इज़ इक्वल टू m इंटू ज़ीरो, तो F किसके इक्वल आया, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जब बॉडी या तो रेस्ट में हो या तो मूव करी हो विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस केस में हमारे पास जो फोर्स होती है वो क्या होती है, इक्वल टू ज़ीरो आती है। और फोर्स हमारे पास क्या है, हम अगर उसकी बात करें, एक कोप्लेनर फोर्सेस की बात करें, कोप्लेनर फोर्सेस की, कोप्लेनर हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हम कोलिनियर की बात करते हैं, कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉइंट इस तरह से एक ही लाइन में हो, इस तरह से हम उसे ज्वाइन कर सकते हों, तो हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, कोलिनियर है ये, ठीक है।
इसी तरह से कोप्लेनर का क्या मतलब हुआ कि एक ही प्लेन के अंदर लाई करने वाली डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हम उन्हें रिजॉल्व करते हैं। इसी चैप्टर में हमने इनको डिटेल में पढ़ा कि हम वेक्टर्स जितने भी फोर्स वेक्टर, एक फॉर एग्जांपल ये है, जितने भी हैं तो क्या है वो कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करे हैं। तो उसके क्या होंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट्स भी होंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे पास हम इसको रिजॉल्व वेक्टर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब हमने एक से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि हम इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इन जो वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। तो जो फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी तमाम वेक्टर्स की, वो भी हमारे पास क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। जिस तरह से हमने कहा कि फोर्स उस बॉडी के ऊपर ज़ीरो होगी, और जो वाई एक्सिस की तरफ उसकी तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर हम इसको लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन में, अगर हम इसे करें तो हम कहेंगे कि समीशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब समीशन का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस क्यों कह रहे हैं, एफ एक्स फोर्सेस, समीशन ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट की जो फोर्सेस हैं एक्स कंपोनेंट पे लग रही हैं, एक्स कंपोनेंट की तरफ फोर्स की वो भी, और समीशन ऑफ एफ वाई कंपोनेंट की तरफ जो भी फोर्सेस हैं वो तमाम, उनका जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि टोटल फोर्स क्या होगी, सम होगी हमारे पास, टोटल फोर्स क्या होगी एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये हम पढ़ चुके हुए हैं कि हम जो है वो फोर्सेस को या वेक्टर्स को उनके रिजल्टेंट के अंदर उनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या कह दिया हमने कि समीशन ऑफ एफ एक्स सम ऑफ ऑल द एफ एक्स फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द एफ वाई कंपोनेंट्स, जो वाई कंपोनेंट की तमाम फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आएंगी। और हम जो रेस्ट पोजीशन की बात करते हैं ये हमारे पास कॉलिनियर है, ठीक है। अगर हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये है एक पॉइंट ये है ये तो हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई जो है, मतलब तमाम वाई कंपोनेंट की फोर्सेस एक्स कंपोनेंट की फोर्सेस जो हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होती हैं, और उनका सम हम कह देते हैं कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ये बेसिकली ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, एक तो सेटिस्फाई हो गई। अगर हम यही बात रेस्टिंग पोजीशन की करते हैं, ये तो हमने एक गाड़ी की बात कर ली ना कि वो मूव करी है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, ठीक है। अगर हम रेस्टिंग पोजीशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी बुक की बात कर लेते हैं कि कोई बुक है या लकड़ी का ब्लॉक ले लो कि वो पड़ा हुआ है किसी भी टेबल के ऊपर, तो क्या है इसके ऊपर फोर्स तो लग रही है लेकिन ये क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में किस तरह है, इसके ऊपर एक वेट फोर्स लग रही है, W इज इक्वल टू mg, वेट फोर्स लग रही है, लेकिन एक अपवर्ड फोर्स इस पर टेंशन लग रही है, टेंशन या रिएक्शनल फोर्स भी उसे हम कहते हैं। रिएक्शनल फोर्स क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है, एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी पर हिट करोगे तो वो इन रिटर्न आपको उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन लगाएगी। जिस तरह आप एक थप्पड़ लगाओ किसी के हैं तो क्या वापस नहीं आएगा, वो उतने ज़ोरदार थप्पड़ वापस आएगा, उतना ना आएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा। तो यही चीज़ है कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि वो यही बताता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो इसके ऊपर क्या है, एक रिएक्शनल फोर्स भी लग रही है, तो हम कह देते हैं कि जो हमारी वो है बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन के अंदर पड़ा हुआ है, ये वाला ठीक हो गया। लेकिन जो है वो क्या है, जो हमारे पास अगर हम इक्विलिब्रियम की बात, फिर वही बात हो गई कि हम ये नहीं कहते कि ये हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन है इक्विलिब्रियम स्टेट, ये रेस्टिंग पोजीशन नहीं है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट को भी डील करती है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करे हों तो हम कहते हैं कि जी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है वो बॉडी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आज वाला लेक्चर कि आज हमने फर्स्ट कंडीशन की, फिर हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि होगी टॉर्क। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।